सबसे पहले तो ये चीज जान लो, अगर 100 मुर्गियां पालना है और उससे फार्म स्टार्ट करने हैं तो 100 मत खरीदना। मोर्टेलिटी के लिए तो भाई अलग से आपको रखनी पड़ेगी ना, तो 120 चूजे लेके आना, क्योंकि 10-15 स्टार्टिंग में आपके मरेंगे ही मरेंगे अगर आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो फार्म शुरू करने के लिए आप लोगों को 120 चूजे लाने हैं। और अब बताते हैं आप लोगों को फुल डिटेल में फुल चीज। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर अनदर वीडियो। तो ये वीडियो आप लोगों को थंबनेल देखने के बाद टॉपिक का तो अंदाजा लग ही गया होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। तो आज मैं आप लोगों को 100 मुर्गियों का एक स्टार्टअप करना सिखाऊंगा। इनका जो देसी मुर्गी फार्म है, इनसे आप लोग कैसे एक्सपीरियंस ले सकते हो और उसके बाद इसको आगे लेवल पे ले जा सकते हो, वो बताऊंगा। तो 100 मुर्गियों में क्या खर्चे आने वाले हैं, क्या फीडर ड्रिंकर लगाना पड़ेगा, कितना सही से लगेगा और कितने % ये अंडा देंगी, वो सब भी आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर डिटेल में मिलने वाला है। तो बस इतना कहना चाहूंगा कि वीडियो को इन तक जरूर से देख लेना। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, फेसबुक पे भी हमारा पेज है, सेम यही नाम है, तो वहां पे हमें फॉलो कर सकते हैं। वहां पे भी काफी इन्फॉर्मेटिव वाली वीडियोस पड़ती रहती हैं। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, आप लोगों को 100 मुर्गी का फार्म खोलना है तो 100 चूजे नहीं लाने, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ बच्चे मरेंगे, तो कम से कम 110 से 120 तो लाने ही लाने हैं। जो कि एक बच्चा आप लोगों को उस सीजन में, जिस टाइम गर्मी का टाइम होता है, जब बच्चे डाले जाते हैं, तो 27, 28, 29 रुपए तक का मिल जाता है। तो अगर आप लोग 120 चूजे लेते हैं जो कि 27, 28 रुपए के आसपास पड़ते हैं, तो 27 रुपए के हिसाब से भी मान के चलते भाई काफी सस्ता होता है। उस टाइम पे 25 तक भी आ जाता है, तो 27 के हिसाब से लगभग 32 या 3300 रुपए के आपके चूजे आ जाएंगे। और उसके अलावा अगर नियर में हैचरी आप लोग गाड़ी वाड़ी लेके जाते हो, तो मान के चलो 1000 रुपए गाड़ी का भाड़ा मान लो, तो 4200 यानी कि 4200-300 रुपए में आपका चूजा आपके फार्म के अंदर आ जाएगा। अब उसके बाद एक चीज और बता देता हूँ आपको, फीडर ड्रिंकर भाई ज्यादा नहीं लगाने स्टार्टिंग में, भले थोड़ा सा लगाना पड़ जाए जब चूजे होते हैं छोटे वाले ड्रिंकर, लेकिन फीडर ड्रिंकर, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं तब आप लोगों को मात्र 100 मुर्गियों में मान के चलो 5 से 6 फीडर में काम हो जाएगा, जो कि बड़े वाले फीडर होते हैं, 120-40 रुपए के मिलते हैं। और एक ड्रिंकर, मात्र एक ऑटोमेटिक ड्रिंकर, जो कि 220, 25, 30, 40 रुपए तक का या फिर 215 तक का मिल ही जाएगा अगर एक सिंगल खरीदोगे तो। उसे एक लगाना 100 मुर्गियों के लिए एक बहुत है। तो इतना जो खर्चा है वो बाद में भाई अपना ऐड कर लेना। फीडर चाहो तो एक एक करके ला सकते हो, 500-700 का फीडर आएगा और 100-200 रुपए का भाई जो ड्रिंकर का है वो अलग करते। खाली अभी मुर्गियों का खर्चा आप लोगों को बताते हैं। तो आपका घर में लाते लाते, यानी कि भाड़ा लगा के यहाँ घर तक लाते लाते 40 से 4200-4300 तक का खर्चा आने वाला है। अब आप लोगों को बता देता हूँ कि एक बर्ड तैयार कितने रुपए में हो जाता है। भाई देखो, डिटेल में 100 ग्राम 50 ग्राम ऐसे दाना, प्री स्टार्टर सबका बताऊंगा तो लंबी बहुत हो जाएगी वीडियो, लेकिन जो फुल एक्सपीरियंस है बताता हूँ कि भाई कितने रुपए में आपका एक बर्ड अंडे तक तैयार हो जाता है। तो मान के चलो 180-90 रुपए से ज्यादा एक बर्ड नहीं लेता, तैयार हो जाता है भाई अंडे तक पे। तो उस पे अभी अब खरीद का और जो भाड़े का है वो भी मिलाओगे तो एक बर्ड 210-220 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कराएगा पूरी तरीके से तैयार होने में, यानी कि चूजा आपके घर लाने में, उसके बाद खिला पिला के उसे बड़ा करने में, साथ ही वहीं पे भूसी का और जो लाइट वाइट का थोड़ा बहुत खर्चा आएगा उन सबको मिलाकर। तो अगर 220 रुपए के हिसाब से 100 बर्ड, यानी कि 20 तो मोर्टेलिटी के लिए मरे हुए निकाल दिए, तो जो 100 बर्ड बचते हैं उसको बचाते हैं 220 रुपए के हिसाब से भी बचाएंगे, तो 22,000 रुपए में 100 बर्ड आपके फार्म के अंदर आ जाएंगे। अभी आप लोगों को एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि जब आप 100 लेके आओगे, मतलब 100-120 जो भी लेके आओगे, तो उसमें मुर्गे भी निकलेंगे, तो 10-15% तो मुर्गे निकलने ही निकलने। अगर 10 से 15% भी निकले और मरने वाले में भी 2-4-5 मुर्गे निकल गए, मर गए, तो भाई 100 में से 10-15 मुर्गे आपके निकल आएंगे। तो 10-15 मुर्गे में आप लोगों को मात्र 5 से 6 या फिर 10 मुर्गे रखने हैं। वैसे तो मुर्गों का यहाँ पर कोई काम नहीं होता, लेकिन चाहो तो 7-8, 6-7 जितना भी चाहे आप रख सकते हो। अगर आपके आसपास फुटकर में बिक जाते हैं तो काफी बेहतर पैसा देते हैं। तो उस हिसाब से अगर आप लोग एक एक मुर्गा 500-500 का बेचोगे, तो 5-6-7 मुर्गे अगर बेच देते हो तो 3-3,500 रुपए यहाँ पर निकल आते हैं। तो 22,000 में अगर 3-3,500 निकाल देते हैं, तब भी 19,000, 19,500 का खर्चा यहाँ पे आया। अब यहाँ पे आप लोगों के पास लगभग 85 मुर्गियां और 7-8-10 मुर्गे, जितना आपने बचाना चाहा उतने मुर्गे हैं। अब आप लोगों को बताता हूँ भाई इतने बर्ड आपका डेली का कितना दाना खाएंगे। तो भाई गर्मियों के टाइम ये बर्ड 90 ग्राम के आसपास फीड खाते हैं, और वही चीज सर्दियों के टाइम पे 100 से 110 ग्राम खाते हैं। अब आप लोगों को बताता हूँ ये जो बर्ड है वो खाएंगे कितना। तो आप लोगों को बता दो भाई, ये जो 90-95 बर्ड है, मात्र आप लोगों के पूरे दिन में 9 किलो, 8.5 किलो, 9 किलो, बस इतना ही फीड खाएंगे पूरी तरीके से, अगर आप लोग सुबह शाम में देते हो, और फुल अंडे पे भी रहेंगे। अगर आप इन्हें फ्री रेंज की कोई सब्जी या मार्केट की वेस्ट वेजिटेबल या फिर घर का बरसिंग वगैरह, और अगर जो इनके लिए सब्जी वगैरह आती है वो सब ला के इन्हें डालते हो, तो उससे कॉस्ट तो कम हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं भी डालते तो 9 किलो तक फीड का खर्चा आएगा। और फीड आप लोगों को 28 से 30 रुपए के बीच पड़ती है। तो अगर आप लोगों को नया नया एक्सपीरियंस है तो आप लोगों को फीड 30 ही रुपए की पड़ेगी भाई, चाहे जहां चले जाओ
कोई ना कोई 1450, 1400, 1450 की बोरी देगा और भाड़ा वाड़ा मिला के 30 रुपए की फीड पड़ जाएगी। तो 9 त्रिक 27, यानी कि 9 किलो अगर फीड खाती है तो 27 यानी कि 270 रुपए की फीड आपकी डेली खर्च होने वाली है। अब यहाँ पर आप लोगों को ये बताता हूँ कि इतना खर्च करने के बाद अब आपको प्रॉफिट कितना होगा। लेकिन उससे पहले ये बताया जाए कि ये जो सोनाली का बर्ड होता है, जब आप इसे लेके आते हो तो ये कितने % डेली अंडा देता है, तभी तो आप लोगों को डेली का जो कैलकुलेशन है वो निकाल पाओगे। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, अगर आपके पास कम बर्ड है, सोनाली के हैं, तो 60 से 70% अंडे देना शुरू कर देंगे डेली के। लेकिन अगर आपके पास ज्यादा बर्ड है और जगह कम है तो मुर्गी मतलब अंडे जो है वो कम देंगे। भाई देख रहे हो, ये होती मोहब्बत। खुद से आ गई भाई, कुछ किया नहीं, एआई भी नहीं है। हाँ, तो ये बताना चाहूंगा कि लगभग 60 से 70% के आसपास ये जो है डेली का अंडा देती है आपकी जो बर्ड होती है। और आप लोग इन्हें 270 रुपए का अगर आप फीड डेली खिलाते हो तो लगभग अगर इन्होंने 60% अंडे दिए तो ये होंगे 50 से 51 अंडे, और इन्होंने अगर 70% दे दिए तो भाई वो होंगे 59 से 60 अंडे। यानी कि एक दिन में आपके 55 अंडे तो आने ही है बीच के, ना 51 ना 60, तो 55 तो आ ही जाएंगे भाई। तो 55 अंडे अगर आप लोग स्टार्टिंग में 10 रुपए के हिसाब से भी बेचते हो तो वो बनते हैं 550 के, और 550 में सीधा सीधा अगर आप लोग 270 रुपए माइनस करते हो तो 330 रुपए यहाँ पे आपके बच ही जाएंगे हर हालत में। तो कुल मिला के 330 से 350 रुपए आपके डेली बचेंगे भाई। कोई फिक्स्ड इनकम नहीं होती, और ये दाना प्रॉपर भी नहीं खाती, कभी कम कभी ज्यादा खाती हैं। और उसके अलावा यही इनकम को बढ़ाना चाहते हो तो भाई इन्हें फ्री रेंज से थोड़ी सी 2-4 किलो 10 किलो 20 किलो जो भी सब्जी मिले, कुछ भी मिल जाए, या फ्री रेंज में थोड़ी देर के लिए खोलने का, जैसे हमने यहाँ पे शेड बनाया हुआ आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, 16,000 रुपया खर्च किया है, ऊपर भी जाली नीचे भी जाली हर तरफ, तो पूरा दिन हमारी मुर्गियां यहाँ पर खुली रहती है। तो इससे क्या होता है भाई, ये स्ट्रेस फ्री भी रहती हैं और अंडे भी बढ़िया परसेंटेज में देती हैं, और साथ ही ये बाहर के ईटा पत्थर कीड़े मकोड़े और बहुत सारी सब्जियां वगैरह जो हम लोग ला के इन्हें डालते हैं कभी कभी, और जो घर का बचा हुआ वेस्ट होता है वो भी डालते हैं। तो इससे क्या होता है कि कुछ परसेंट, चाहे वो 2%, 5%, 10% भी फीड कॉस्ट अगर कम होता है तो वो आपके लिए फायदेमंद होगा। तो वही 350 से 400 की बचत हो सकती है डेली। और आपके ऊपर है, चाहो तो आप एक टाइम पूरा फ्री रेंज कर सकते हो या पूरा सब्जियों पे रख सकते हो और सिर्फ एक टाइम फीड दे सकते हो। यानी कि अगर आप लोगों ने 9 किलो की जगह खाली 5 किलो भी फीड दी तो खाली आपका 150 रुपए का खर्चा आया, और उसके अलावा अगर 550 रुपए का आपने डेली अंडा बेचा तो उस हिसाब से आप लोगों को लगभग 400 रुपए आराम से बच जाएंगे। और अब आप लोगों को एक लास्ट चीज बता दूं, और वीडियो भी लंबी होती जा रही है, कि ये कि आप लोगों को 100 बर्ड पालने में कितनी जगह की जरूरत है। तो इसके लिए मात्र आप एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता हूँ। देखो, ये जो आप फ्री रेंज में खड़े हो ये है टोटल 20 बाय 20 का। तो यहाँ पर इतना अगर आप लोग देखोगे, वहां से लेके यहाँ तक इधर का हिस्सा, इधर का पूरा, तो ये पूरा है 10 बाई 10 का, यानी कि 100 स्क्वायर फीट। और तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भाई, इतनी बर्ड है, 100 से ज्यादा ही बर्ड है यहाँ पे। पूरी तो 300-350 है, लेकिन इधर साइड देखेंगे 100 से ज्यादा ही है, और उसके अलावा भी हमारी स्पेस बची हुई है। तो अगर आप 10 बाई 10 का भी बना देते हो और उसमें 100 बर्ड स्टार्ट कर देते हो, फार्मिंग करना शुरू कर देते हो, तो आराम से इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको, कोई परेशानी नहीं आने वाली। और अगर आप लोग नए हो तो भाई आप लोगों को मैं फार्म के अंदर एक चीज और दिखाता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो वहाँ बांस बंधे हुए हैं, और उसके अलावा वहां पे भी थोड़े बहुत बांस बंधे हुए हैं, वहां से तो गिर गया बांस, लेकिन फिर भी अभी भी काम चलाओ बंधा हुआ है। तो इन बर्ड को जंगली मतलब इनके अंदर बहुत ज्यादा होता है, इन्हें ऊपर बैठना बहुत पसंद होता है, जिसकी वजह से भाई अगर ऐसे बांस छोटे से एरिया में लगा देते हो तो आप छोटे से एरिया में ज्यादा बर्ड भी इजीली पाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि इन्हें ऊपर बैठना ज्यादा पसंद होता है। और अंडे के टाइम पे वैसे वाले भाई इनके लिए अलग से जरूर से बनाइएगा, चाहे बाल्टी का यूज कर लेगा, चाहे कैरेट का यूज कर लेगा, फल के चाहे ईंटों से बना देगा। इन्हें एक सेपरेट जगह अंडे देने के लिए जरूर से चाहिए होती है, हर मुर्गे से बच के और किसी और दूसरे जानवर से बच के बैठने के लिए। तो बस वीडियो काफी लंबी होती जा रही है भाई, अब वीडियो को भी एंड करना चाहेंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबी होती जा रही है, और मेरे हिसाब से भाई आप लोगों को सब कुछ समझ में आ ही गया होगा कि क्या जरूरत होती है और कैसे आप लोगों को 100 बर्ड से शुरू करना है। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और उसके अलावा फेसबुक पे भी हमें जरूर फॉलो करना। वहां पे हम लोग बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, एकदम रील्स में, शॉर्ट्स में, बहुत छोटी छोटी वीडियोस में बताते हैं। तो और नाम से हमें फार्मिंग यूनिवर्स 69, लिंक भी हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जरूर से फॉलो करिएगा। सो टेक केयर, बाय बाय, यहाँ से करते हैं अपनी वीडियो का एंड।